आप इतनी दूर से चल के आए हैं, देखिए कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगी ना, कोई तो क्वेश्चन आपके अंदर छुपा हुआ होगा, कोई भी वजह, कोई भी सवाल आपको तंग कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, ड्राइविंग फोर्स को देखना पड़ेगा वो कितनी ताकतवर है, वो कितनी अहम है। यानी सवाल ये है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये बड़ा जरूरी देखना है। आपके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। ठीक है, देखिए यही डिस्ट्रैक्शन की असल वजह है। दिस इज रियल डिस्ट्रैक्शन। आपको, आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वजह क्या है। यानी इसका मतलब है कि कोई ऐसा कंटेंट आपको अपील कर रहा है, कोई ऐसी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए अपनी मिशन से, मकसद से हट जाते हैं। ठीक है, देखिए डिस्ट्रैक्शन के पीछे लेयर्स हैं, डिस्ट्रैक्शन के पीछे लस्ट है। ठीक है, अगर आप अपने गोल के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, फोकस नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी फोकस या अटेंशन को कोई चीज ग्रैब कर रही है, कोई चीज खींच के उसको डाइवर्ट कर देती है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हमें पता होता है, ठीक है, लेकिन हम अपना कॉन्शियस एक्टिव नहीं रखते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अपना कॉन्शियस एक्टिव रखें। एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं किसी काम से, ठीक है, किसी मकसद के लिए, किसी अच्छे मिशन के लिए, किसी पर्पज के लिए आप जा रहे हैं। आपको अचानक किसी दोस्त की कॉल आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि आओ यार फला जगह जाके चाय पीते हैं। ठीक है, आपने फौरन यू टर्न लिया या लेफ्ट या राइट टर्न लिया और आप उसकी तरफ चल पड़े। वहां बैठे, चाय शाय पी, खाना खाया, गप्पे शप्पे लगाई। ठीक है, गैर जरूरी, और आपने अपने काम को अहमियत नहीं दी। इसका मतलब है कि जिस काम में आप जा रहे थे वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए वो चाय, वो खाना, वो एंटरटेनमेंट, वो गपशप, वो लुत्फानंदोजी, वो जरूरी है। यानी द प्लेयर्स, यानी आप अभी प्लेयर्स आपको अटैक कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि काम जरूरी नहीं था, आपके लिए प्लेयर जरूरी है, या कोई लस्ट जरूरी है। या मैं कोई और एग्जांपल देता तो, कि आप किसी लस्ट की वजह से किसी गलत आदत का शिकार हो गए, आप अपने राइट ट्रैक से हट गए और किसी लालच की, किसी लस्ट की वजह से, किसी लज्जत की वजह से राइट ट्रैक से हट गए और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। देखिए यही सारा फिनोमेना है, यही असल चीज है जिसका हमें बखूबी इल्म भी होता है, लेकिन हम कॉन्शियस एक्टिव नहीं रखते। ठीक है, आपको पता होता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, बखूबी सबको इल्म होता है, लेकिन हम उस पर एक्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। इसकी एक डीप वजह तो ये है कि हमारा पैराडाइम उतना डेवलप नहीं हुआ। जब हमारा पैराडाइम उस तरह का डेवलप हो जाएगा तो फिर हम अमूमन इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, यही आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह है। डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं होती, ये सब लोग जान लें कि डिस्ट्रैक्शंस कभी भी बाहर से नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस इंसान के अंदर होती हैं। वो बीज जो आप काफी अरसा बो रहे थे, उन्होंने आज आपको फल देना शुरू कर दिए। यानी वो लस्ट का शिकार, जिस लस्ट का शिकार आप काफी अरसा रहे, जिन सोसाइटीज का शिकार आप रहे, जिन सिटिंग्स की आपको आदत हो गई, जिस गपशप, चाय और खानों की या टाइम वेस्ट की आपको आदत हो गई, अब इतनी जल्दी आसानी से जाने वाली तो नहीं। ठीक है, मैं इसलिए अपने एक वीडियो में कहा था कि कोशिश करके अपना पैराडाइम शिफ्ट करें। पैराडाइम माइंड की कंडीशनिंग है, यानी जब आपकी माइंड की कंडीशनिंग एक सर्टेन ट्रैक की होगी तो फिर डिस्ट्रैक्शंस इतना असर नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन यही है, डिस्ट्रैक्ट हमेशा वही बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा जिसके पास प्रायोरिटीज नहीं है, जिसके पास तरजीहात सही नहीं है, जिसकी तरजीहात सेट नहीं है, कभी राइट कभी लेफ्ट। ठीक है, तो ये बात जान लें कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, एक तो सोसाइटी को ब्लेम करना छोड़ दें कि ऐसे सोसाइटी की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो, नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर है। आपने वैसी हैबिट्स, वैसी प्रायोरिटीज काफी अरसा अडॉप्ट की रखी और अब आपके ये पीछा नहीं छोड़ रही। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करने के। और सबसे जरूरी बात कि आपके लिए अहम क्या है, ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, जब भी कोई चीज आपके लिए अहम होगी, इट मीन्स कि आपकी ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग है, इट मीन्स वो चलाने वाली कुव्वत, वो मकसद, वो गोल,
वो मिशन वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप उसको सच्चे दिल से चाहते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ट्रू डिजायर्स और फैल्स डिजायर्स का बड़ा किरदार है। क्या जो ख्वाहिश, जो मकसद है, जो गोल है, वो आपका अपना है कि आपने किसी को देख के अडॉप्ट किया हुआ है? ठीक है, देखा देखी, रैट रेस में चल पड़े, किसी ने ये शुरू किया तो आपने भी वो शुरू कर दिया, किसी ने वो शुरू किया तो आपने भी वही शुरू कर दिया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी ट्रू डिजायर्स को पहचाने, अपने पैशन को पहचाने, अपनी लगन को देखें, अपना पैराडाइम, डिस्ट्रैक्टेड पैराडाइम, बिखरा हुआ पैराडाइम चेंज करें। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, माइंड की कंडीशनिंग चेंज होगी, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन की असल काज तो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट के साथ है, बट पैराडाइम चेंज करना भी बहुत जरूरी है। पैराडाइम एक डीप रीजन जाके है, ठीक है, वो फिर पूरा आपका माइंड वैसा कंडीशन हो जाएगा, लेकिन उसमें वक्त काफी लग जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की असल वजह यही है कि आपके लिए अहम क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। ये असल में जब भी कोई चीज आपके लिए अहम होगी, ये हो नहीं सकता, या आपकी तरजीहात में जो चीज अहम है, तो ये हो नहीं सकता कि आप उसको छोड़ के किसी और तरफ निकल जाए। ठीक है, ख्वाहिशात, ट्रू डिजायर्स, उसको देखें। ट्रू डिजायर्स वही होती हैं जो आपके अंदर से जो बिल्ट, जो सेल्फ फीलिंग की वजह से आती हैं, जिसके पीछे कोई मकसद बड़ा होता है, जिसके पीछे कोई जरूरत बड़ी होती है। और फैल्स डिजायर वही है जिसके साथ कोई लस्ट जुड़ा हुआ है, या जो आप किसी को देखा देखी स्टार्ट कर देते हैं। इनमें थोड़ा फर्क करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आप इतनी दूर से इस गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के महीने के मौसम में अब आप आए हैं मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि आपके लिए ये जरूरी था, इसका मतलब है कि आपके लिए ये अहम था। ठीक है, इसलिए आए हैं। अदरवाइज अगर आपके लिए अहम नहीं था तो आप यहाँ ना आते। ठीक है, इंसान अपने अहम कामों के साथ ही चलता है। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने अपने लिए क्या अहम रखना है और क्या गैर अहम रखना है। ये बड़ी जरूरी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।